Okay, so I think we all are connected again. So आवाज आ रही है मेरी सभी को? Hello, all of you are getting my voice? All of you are getting my voice? Now, if you discuss the TFTP protocol, TFTP is the another transferring mode, that is the tribal file transfer protocol. Tribal file transfer protocol exactly क्या होता है? It is another file transfer protocol, which is a minimal protocol for transferring files without authentication and no separation of control information and data, as in case of FTP. तो ट्रेवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जैसे हम लोग जनरली जो फाइल्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग एफटीपी में देख रहे थे, एफटीपी में हम लोग का कम्युनिकेशन जो हो रहा था, दो फाइल जो ट्रांसफर हो रही थी वो टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद ट्रांसफर हो रही थी। लेकिन टीएफटीपी में क्या होता है, दैट इज ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें जब एक्सचेंज होता है फाइल का तो उसके लिए हमारा दो पाथ नहीं होते हैं। जैसे एफटीपी में दो कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहे थे, कंट्रोल कनेक्शन, एक डेटा कनेक्शन। यहाँ पे एक ही कनेक्शन स्टेब्लिश होता है और एक ही कनेक्शन में कंट्रोल और डेटा दोनों ही वर्क करते हैं, ठीक है ना। So it don't have any separate path for control connection and data connection. It has a single path for the control connection and data connection. Clear? So it is widely used by the device without permanent storage for copying and initial memory, that is bootstrap, from a remote server, then the device are powered on. यहाँ पे कोई परमानेंट स्टोरेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि एफटीपी में जो भी डेटा हमारा डिस्क में स्टोर होता था, दैट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट स्टोरेज। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक्चुअली जैसे ही डेटा एक्सेस हो जाएगा तो एक तरह से आप कह सकते हैं कनेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा। क्लियर? फिर आप दूसरा डेटा आप एक्सेस करने के लिए रेडी हो जाइए। तो इसमें क्या है कि जो सर्वर होता है, सर्वर एंड पे एक बार डेटा एक्सेस हुआ, देन टर्म कनेक्शन इज क्लोज, फिर अनदर डेटा विल ट्राई टू एक्सेस। क्लियर? सो देयर इज नो टाइप ऑफ परमानेंट स्टोरेज। क्लियर? कि ये नहीं कि एक बार एक्सेस किया फिर दोबारा भी उसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो द कनेक्शन वुड बी टर्मिनेटेड आफ्टर एक्सेसिंग। क्लियर? इट एग्जैक्टली यूजेस a UTP type or UDP type of connection, that is यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी और यूडी इसमें एक बहुत बड़ा, सॉरी, इसमें क्या कहते हैं, एफटीपी एंड टीएफटीपी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एफटीपी आपका जो यूज करता है वो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज करता है, तो यहाँ पे यूडीपी यूज होता है टीएफटीपी में। तो तो यूडीपी आप लोगों को पता है कि यूडीपी इज ए कनेक्शन लेस सर्विस। क्लियर? एंड टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। क्लियर? तो चूंकि ये कनेक्शन लेस सर्विस है तो ये अनरिलायबल होगा या लेस रिलायबल होगा। While ये केस ऑफ टीसीपी इट इज मोर रिलायबल। टीसीपी आपका ज्यादा रिलायबल होता है क्योंकि वहां जो कम्युनिकेशन होता है वो पहले एक स्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन होता है, देन कम्युनिकेशन इज डन। क्लियर? आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो टीएफटीपी एग्जैक्टली हमारा एक तरह से यूडीपी कनेक्शन को फॉलो करती है। मैसेज इज कैरिड इन ए सेपरेट यूडीपी मैसेज, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मैसेज। पहली जो दो बाइट होती हैं, टीएफटीपी कोई मैसेज आप टाइप करते हैं, वो पहली जो दो बाइट है वो टाइप ऑफ मैसेज को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर? जैसे स्ट्रीम ऑफ डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें पहली जो दो बाइट्स होंगी, क्लियर, वो आपके टाइप ऑफ मैसेज रिप्रेजेंट करती हैं, विच कैन बी रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड ए फाइल। ठीक है, जो रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए, तो एग्जैक्टली टाइप ऑफ मैसेज को रिप्रेजेंट करती हैं। और रिक्वेस्ट टू अपलोड ए फाइल और डेटा मैसेज और एन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सो ए टीएफटीपी सेशन इज इनिशिएटेड व्हेन टीएफटीपी क्लाइंट सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू अपलोड और डाउनलोड ए फाइल। ठीक है, तो ये सेशन तब इनिशिएट होता है जब कोई टीएफटीपी क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास अपलोड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए किसी फाइल को। क्लियर?
सो इसमें जो हम लोग पोर्ट नंबर यूज करते हैं वो 69 जनरली यूज होता है TFTP सर्वर पे, दैट इज पोर्ट 69। जैसे FTP में पोर्ट 20 एंड 21 यूज कर रहे थे, यहाँ पोर्ट 69 यूज करते हैं। व्हेन द रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड, द TFTP सर्वर पिक्स एन ephemeral UDP port of its own and uses this port to communicate with the TFTP client. So both the client and server communicate using ephemeral ports as shown in figure. So यहाँ देख सकते हैं एक TFTP client है, TFTP server है. So we have a same path for control and data connection. As in case of FTP, we have two different paths for control connection and data connection, but here we have same path for control and data connection. While it can request to send to the server for uploading or downloading on the port number 69 and receive that response from the server end again to the same port number. Clear? So UDP exactly does not recover lost or damaged data. अभी मैंने आपको बताया था, इसमें एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, मतलब एक बार डेटा एक्सचेंज हुआ कनेक्शन लेस सर्विस के थ्रू, तो वो आपको अगर वो लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा एक्सचेंज। So TFTP transfer data in blocks of 512 bytes. So each block is assigned a 2-byte long sequence number and is transmitted in a separate UDP datagram. So a block must be acknowledged before the next block can be sent. When an acknowledgement is not received before a timer expires, so the block is retransmitted. So when the receiver receives a block that is less than 512 byte long, so it assumes that the end of the file has been reached. So this is the comparison of FTP and TFTP. This is very important. सभी को दिख रहा है ये comparison? Comparison is shown to all of you. Hello? Comparison दिख रहा है सभी को ये? Okay. So if you see the comparison, so it is very important comparison. ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछा भी जाता है. So some around 6 comparison are there between FTP and TFTP. तो operations की बात करें तो जो FTP है and TFTP है, दोनों ही फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं. If we talk about the authentication, तो ऑथेंटिकेशन आपका FTP में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू TFTP, क्योंकि FTP आपका क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को यूज करता है, दैट इज TCP प्रोटोकॉल, while TFTP आपका UDP प्रोटोकॉल को यूज करता है जो कि कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए वो लेस सिक्योर्ड है, ठीक है ना, या लेस ऑथेंटिकेटेड है, उसमें डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं TFTP में. इफ आई टॉक अबाउट द कंट्रोल एंड डेटा, दैट इज द थर्ड पैरामीटर. तो कंट्रोल एंड डेटा में आप देख सकते हैं FTP में हम लोग दो पाथ यूज करते हैं. क्लियर? सभी को पता है FTP में दो पाथ यूज करते हैं, एक कंट्रोल कनेक्शन के लिए, एक डेटा कनेक्शन के लिए, और TFTP में हम सिंगल पाथ यूज करते हैं कंट्रोल और डेटा दोनों के लिए. तो उसमें सेपरेट पाथ नहीं यूज होता है TFTP में, और FTP में दो सेपरेट पाथ यूज होते हैं, ठीक है ना. प्रोटोकॉल की बात करें तो TCP प्रोटोकॉल यूज होता है FTP में और UDP यूज होता है TFTP में. नेक्स्ट पैरामीटर इज द पोर्ट्स. 21 एंड 20 दो पोर्ट यूज होते हैं FTP में. 21 is used for control connection and 20 is used for data connection. If we talk about TFTP, we generally use port 3214, 69 and 4012. ये सारे पोर्ट आपके TFTP में यूज होते हैं. If we talk about the data transfer parameter, so FTP is reliable and TFTP is unreliable. So this is very important comparison. Most of the time it is asked in your examination also. So I think it is clear to all of you. It is clear to all of you. Is there any issue? So FTP and TFTP clear हो गया सभी को? FTP and TFTP सभी को क्लियर हो गया? इसका डिफरेंस अगर FTP TFTP पेपर में पूछा जाएगा तो कर लेंगे. Yes, sir. Okay. Also I have discussed about the differences. Difference important है FTP and TFTP का. I will try to share these files by today. कोशिश करूंगा आज मैं शेयर कर दूं आपको.
here, so that you can also access on your own end. Clear? So thank you very much. I think most of you have not connected right now. So I will continue by the next lecture. That is the electronic mail we will discuss, as well as the HTTP protocol. Clear? Okay, sir. Okay. So thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.